हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए व्याकरण में चैप्टर 3 संज्ञा के कुछ एक्सरसाइज को कराने जा रही हूँ बच्चों। और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, उसकी परिभाषा को पढ़ी है और उसके जो यहाँ भेद दिए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो यहाँ भेद दिए गए हैं, ये 5 भेद दिए गए हैं। इसकी जानकारी हम लोग इससे पहले के क्लास में ले चुके हैं और आज मैं आप लोगों को संज्ञा जो चैप्टर है इसके कुछ एक्सरसाइज को कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तो संज्ञा की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये पहला जो प्रश्न है ये उसके उत्तर है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ नदी, तो नदी कहने का अर्थ है कि उसमें जितनी भी संसार की नदियाँ हैं वो सारी आती हैं और पूरी नदी जाति का ही बोध हो रहा है। मैं किसी एक नदी का नाम नहीं ले रही। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गंगा या कृष्णा या कावेरी, मैंने सिर्फ कहा कि नदी। तो नदी कहने का अर्थ हुआ कि जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी उसमें चली आएंगी। या आप कह सकते हैं शिक्षक, मैं कहूँगी शिक्षक, तो शिक्षक कहने का अर्थ होगा कि जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी अध्यापक हैं वो सारे उसमें चले आएंगे। तो पूरे शिक्षक जाति का ही बोध हो रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा के 4 वाक्य लिखो। तो वाक्य बनाना है, किससे वाक्य बनाना है? भाववाचक संज्ञा से। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे भाववाचक शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये भाववाचक शब्द है, यहाँ भी भाववाचक शब्द दिए गए हैं। तो कोई भी एक शब्द से आप 4 वाक्य बना सकते हैं। यहाँ से 4 आप शब्द ले सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ लेती हूँ गर्मी, तो गर्मी जो भाववाचक शब्द है, ये वाक्य अगर बनाएंगे तो इसका वाक्य क्या बना सकते हैं? अगर मैं कहती हूँ कि आज गर्मी बहुत अधिक है, ठीक है ना, तो ये एक वाक्य बन गया। तो भाववाचक संज्ञा के 4 वाक्य बना सकते हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं। कोई भी एक शब्द ले लीजिए यहाँ से और उससे वाक्य की रचना कीजिए। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में मैं कह सकती हूँ भगत सिंह। तो भगत सिंह कौन थे बच्चों? आपको भी पता है कि भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। और कह सकते हैं हिमालय या ताजमहल या कुतुब मीनार, तो ये एक विशेष स्थान है क्योंकि हिमालय एक अकेला हिमालय है और कोई दूसरा हिमालय नहीं है। और कुतुब मीनार भी अकेला कुतुब मीनार है और दूसरा कोई कुतुब मीनार नहीं है। तो अकेले एक स्थान कहिए या अकेला एक विशेष व्यक्ति कहिए, उसका जो बोध होता है वो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में पाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यही है कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को आवश्यक संज्ञा में बदलकर खाली जगह भरो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ वाक्य है जहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं। इन शब्दों को क्या करना है? इन शब्दों को संज्ञा में बदलकर यहाँ लिखना है। तो पहला जो यहाँ शब्द आप देख सकते हो सज्जन दिया गया है और यहाँ वाक्य क्या है? वाक्य है आकाश की से सभी प्रभावित हुए। तो ये जो सज्जन शब्द है इसको किस में बदलना है? संज्ञा में बदलना है बच्चों। और संज्ञा में बदल कर यहाँ लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा? आकाश की से सभी प्रभावित हुए। तो सज्जन को यदि संज्ञा में बदलते हैं तो हो जाएगा सज्जनता। ठीक है, हो जाएगा सज्जनता। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि आकाश की सज्जनता से सभी प्रभावित हुए। ठीक है। 2 नंबर है बच्चे को रोता देख माँ की जाग उठी। यहाँ कौन सा शब्द दिया गया है? मम।
मम को यदि संज्ञा में बदलते हैं तो हो जाएगा ममता, क्योंकि यह वाक्य के अनुसार बदल रहा है। तो बच्चे को रोता देख माँ की ममता जाग उठी। ठीक है। 3 नंबर है वाह मैं बहुत नटखट था। यहाँ कौन सा शब्द दिया गया है? बच्चा। बच्चा को संज्ञा में बदलेंगे तो हो जाएगा बचपन। ठीक है। तो वह बचपन में बहुत नटखट था। क्या लिखेंगे? बचपन। 4 नंबर है कौवा उपाय सोचने लगा। यह कौन सा शब्द दिया गया है? प्यास। प्यास को यदि संज्ञा में बदलते तो हो जाएगा प्यासा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्यासा कौवा उपाय सोचने लगा। और प्यासा कौवा की कहानी आपने बचपन में सुनी है, उसे पढ़ी है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्यासा। 5 नंबर है भारतीय जवान अपनी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए कोष्टक में दिया है वीर। वीर को यदि संज्ञा में बदलते हैं तो हो जाएगा वीरता। तो क्या लिखेंगे? भारतीय जवान अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे शब्द किस में बदले? संज्ञा में बदलकर यहाँ लिखे गए हैं। तो पहला था सज्जनता, दूसरे में था ममता, तीसरे में है बचपन, चौथे में है प्यासा और 5वें में है वीरता। ठीक है। इसके बाद दिया गया है दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं, इन शब्दों को किस में बदलना है? भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो पहला जो शब्द है वह है मानव। तो मानव का भाववाचक होता है मानवता। 2 नंबर है ठग। ठग का होगा ठगी। 3 में है बूढ़ा। बूढ़ा का होता है बुढ़ापा। 4 में है बच्चा। बच्चा का भाववाचक होगा बचपन। और 5 में है मोटा। मोटा का भाववाचक होता मोटापा। तो क्या क्या होगा? यहाँ होगा मानवता, 2 नंबर में ठगी, 3 नंबर में बुढ़ापा, 4 नंबर में बचपन और 5 नंबर में मोटापा। ये भाववाचक संज्ञा है। फिर यहाँ क्या दिया गया है? दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने उनके भेद लिखो। तो आपको यहाँ शब्दों पर ध्यान देना है बच्चों। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों पर आपको ध्यान देना है और इन शब्दों से ही आपको पहचान करना। जैसे पहला है वीरता। तो वीरता जो है ये गुणों को दर्शा रहा है। तो गुण और दोष हम लोग किस में पढ़े थे? गुण और दोष हम लोग भाववाचक संज्ञा में पढ़े थे। तो वीरता जो है यह भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। दूसरा है हिमालय। विशेष स्थान है और कोई दूसरा हिमालय नहीं है। तो विशेष स्थान किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। 3 नंबर है पक्षी। पक्षी कहने का अर्थ है पूरी पक्षी जाति का बोध हो रहा है। तो जाति का मतलब पक्षी, पूरी पक्षी जाति का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दूध जो है यह पदार्थ है और धातु पदार्थ हम लोग किस में पढ़े थे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और कक्षा, आप जानते हो कि कक्षा जो होता है उसमें बच्चों का भीड़ होता है, बच्चों की समूह होती है, एक से अधिक बच्चे होते हैं, तो यह समूहवाचक संज्ञा में आता है। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि अंगा नंबर क्या बोला जा रहा है? अंगा नंबर बोला जा रहा है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर प्रश्न है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। पहला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें 4 शब्द जो दिए गए हैं, पहला है मानवता, फिर कठोरता, फिर ताजमहल, फिर तरुणाई। तो मानवता, कठोरता और तरुणाई ये तो भाववाचक संज्ञा में आते हैं, लेकिन ताजमहल जो है यह भाववाचक नहीं है, क्योंकि ये एक विशेष स्थान है और विशेष वस्तु है और दूसरा कोई ताजमहल है नहीं। तो यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, ताजमहल भाववाचक नहीं है। ठीक है। 2 नंबर है इनमें से कौन सा शब्द अलग है। फिर यहाँ आप ध्यान दोगे मोहन, लड़का, सोहन, शिवाजी। तो मोहन, सोहन और शिवाजी जो है ये नाम है, लेकिन लड़का नाम नहीं है। लड़का से पूरे लड़के जाति का ही बोध होता है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो यह शब्द जो है, लड़का शब्द जो है ये बिल्कुल अलग है। 3 में पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म या जोड़ा गलत है। पहला है अपना अपनत्व, दूसरा है लिखना लिखावट, तीसरा है मम माता और चौथा है दोस्त दोस्ती। ठीक है। तो यहाँ पर मम और माता जो है यह जोड़ा जो है गलत है, क्योंकि मम का मतलब यहाँ हो जा रहा मेरा, लेकिन ऊपर चूँकि हम लोग मम के बारे में पढ़े थे तो ये मम तो वाक्य के अनुसार बैठा था कि बच्चे को रोता देख माँ की ममता जाग उठी, लेकिन यहाँ मम का मतलब होता है मेरा। तो यह जोड़ा जो है गलत है। तो इस तरह से एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा है, इसे जाना है कि क्या दिया गया है। और मैं एक बार फिर से आज आपको जो यहाँ पर भेद दिए गए हैं
संज्ञा के जो 5 भेद दिए गए हैं, इन भेदों के बारे में मैं एक बार फिर से आपको विस्तार से बता दे रही हूँ कि पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो पहला आप चित्र देख सकते हो शिवाजी का। ये एक बहुत वीर राजा थे, और भगत सिंह के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस तरह से हिमालय है, कुतुब मीनार है, लाल किला, ये सारे विशेष स्थान है, क्योंकि दूसरा और कोई ऐसा है नहीं, ठीक है ना। हिमालय कोई और दूसरा है नहीं, कुतुब मीनार दूसरा है नहीं, लाल किला भी दूसरा कुछ नहीं है। तो इस तरह से एक अकेला जो संबोधित हो रहा है। यहाँ आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग दूसरे भेद पर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण ये आप देख सकते हो कि उदाहरण दिए गए हैं। पूरी पक्षी जाति का बोध हो रहा है, पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, पूरे पुस्तक का बोध हो रहा है, और पूरी नदियों का बोध हो रहा है। संसार की जितनी नदियां हैं सारी इसमें आएंगी, जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारे इसमें चले आएंगे। क्योंकि मैं किसी हिंदी पुस्तक नहीं कह रही हूँ, इतिहास की पुस्तक नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा सिर्फ पुस्तक, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देने बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते, एक नाम का। जैसे अभी मैं बोली हूँ हिमालय, क्योंकि हिमालय एक ही है और कोई दूसरा हिमालय नहीं है। कुतुब मीनार अकेला एक है, दूसरा कुतुब मीनार नहीं है, तो एक नाम का ही बोध कराते। लेकिन इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते, पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे अंकित एक व्यक्ति का नाम है, इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नामों के लिए नहीं किया जा सकता। अंकित एक व्यक्ति का नाम है, मान लो किसी लड़के का नाम अंकित है और सभी जान रहे हैं कि उस लड़के का नाम क्या है, अंकित, तो उसे अंकित कहकर संबोधित कर सकते हैं। लेकिन यदि लड़का कहेंगे तो लड़का कहने से कोई यह नहीं समझ पाएगा कि किसको बुलाया जा रहा है या किसको कहा जा रहा है, क्योंकि लड़का कहने से पूरे लड़के जाति का ही बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किसी भी लड़के के लिए किया जा सकता है। लड़का कहने से किसी भी लड़के के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अंकित कहेंगे तो लोग जानेंगे कि अंकित कौन है, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ भेद है भाववाचक संज्ञा, उसमें क्या बोला जा रहा है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहता है। अवस्था कहने से मतलब है जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवान, ठीक है ना, लंबाई, इस तरह से चौड़ाई, यह अवस्था है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो उदाहरण दिया गया है कि आकाश की लंबाई विकास से अधिक है, तो ये लंबाई जो है ये अवस्था को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है। तो राणा प्रताप क्या थे, बहुत वीर थे, तो ये गुणों को दर्शा रहा है। तो इस तरह से जहाँ पर गुण दोष आते हैं, अवस्थाएं आती हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो चौथा जो भेद है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है। तो पदार्थ कहने का अर्थ है, जैसे यहाँ उदाहरण में देखिए दूध, दही, ये सारे पदार्थ हैं, चावल गेहूँ पदार्थ है। लेकिन धातु कौन है, धातु है सोना चांदी, सोना चांदी, पीतल, कांसा, ये सारे धातु में है, ठीक है, ये धातु में आते हैं। तो जहाँ पर अगर किसी वाक्य में सोना आता है तो वह हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक, या चांदी आता है तो द्रव्यवाचक, और दूध दही आएगा तो यह भी द्रव्यवाचक ही होगा, क्योंकि इसमें पदार्थ और धातु दोनों ही आते हैं। और पांचवा जो भेद है, अंतिम भेद है समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, भीड़, दल, सभा आदि। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब रास्ते में जुलूस निकलता है तो लोगों की बहुत भीड़ होती है और एक दल होता है, तो ये सारे किस में आएंगे, ये सारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, मैं क्या बताई हूँ, जो एक्सरसाइज में बताई हूँ, किस प्रश्न का किस तरह से उत्तर होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और आपको चैप्टर को समझ के पढ़ना है। आप समझ के पढ़ोगे तो प्रश्न कहीं से भी हो आप उसे आसानी से कर सकते हो। इसके आगे का जो भी वर्क है मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। थैंक यू।